हाँ, तो आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि थायरॉइडेक्टोमी में, है ना, अलग अलग टाइप की थायरॉइडेक्टोमी थी। तो वहाँ पे हम उसको समझेंगे कि किस तरह से होती है। तो पहले वाला है सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी, है ना। सब टोटल मैंने बताया था आपको, एस से क्या आ रहा था 8। तो इसमें हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी थायरॉइड को निकाल देते हैं। बस 8 ग्राम थायरॉइड को हम रिटेन करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये थायरॉइड ग्लैंड वाला, ये पूरा रिमूव करा हुआ है। ये वो मैं जो फेंट कर रहा हूँ ये पूरा रिमूव है ना, ये पूरा रिमूव है। और बस ये वाला पार्ट हमें 8 ग्राम पार्ट दोनों साइड के लोअर लोब में हमने रिटेन किया है, लोअर पोल पे हमने रिटेन किया है। मैंने वही बताया था कि 8 ग्राम पार्ट हम दोनों साइड के लोब पे रिटेन करते हैं। और 8 ग्राम बोलेंगे या तो पल्प ऑफ फिंगर, और 4 to 8 ग्राम थायराइड लोअर पोल बोथ साइड हम रिटेन करते हैं। किसमें, सब टोटल थायरॉइड में, है ना। और किस में करते हैं, डन इन टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक मॉड्यूलर वाइटर। मोस्ट ऑफ द ग्लैंड एक्सेप्ट लोअर पोल 4 to 8 ग्राम ऑन बोथ साइड इज रिमूव, ये याद रखना। ये हुआ हमारा सब टोटल। उसके बाद हमने पढ़ा था टोटल थायरॉइडेक्टोमी, है ना। टोटल थायरॉइडेक्टोमी हमने क्या बोला कि टोटल थायरॉइडेक्टोमी सब पूरी की पूरी ग्लैंड हम निकाल देते हैं, है ना। बोथ लैटरल लोब्स एंड इस्थमस, ये भी निकाला है और इस्थमस को भी निकाल के पूरी पूरी ग्लैंड को निकाल दिया। ये हम टोटल थायरॉइडेक्टोमी करते हैं। और कहाँ पे करेंगे हम ये हम करते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, उसके साथ साथ फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड हम ये करते हैं। उसके बाद देखेंगे पार्शियल थायरॉइडेक्टोमी, है ना। पार्शियल थायरॉइडेक्टोमी क्या था कि जो थायराइड के आगे वाला पार्ट है उसको रिमूव करेंगे, और जो लैटरल पार्ट है उसको भी रिमूव करेंगे। बस जो ट्रैकियोइसोफेजियल ग्रूव वाला पार्ट है उसको हम इंटैक्ट रखते हैं। तो देखो पढ़ते हैं, इट इज़ डन इन नॉन टॉक्सिक नोडुलर वाइटर इफ़ देयर इज एडिक्वेट नॉर्मल ग्लैंड पोस्टेरियरली, और पीछे की साइड जो ग्लैंड है वो नॉर्मल है। टिश्यू इन द ट्रैकियोइसोफेजियल ग्रूव इज रिमूव, हाँ मैंने बताया था कि जो टिश्यू ट्रैकियोइसोफेजियल ग्रूव होता है उसको रिमूव करते हैं। इस्थमस ग्लैंड विथ नोड्यूल इन फ्रंट इज रिमूव, जो आगे के साइड में होते हैं वो सभी को, इस्थमस को रिमूव कर रहे हैं और ग्लैंड के अंदर जो नोड्यूल है उसको भी रिमूव कर रहे हैं। कॉमनली डन नो, आज के दिन में ये बहुत ज़्यादा करा जाता है पार्शियल थायरॉइडेक्टोमी, याद रखना। तो यहाँ पे हमें डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम में क्या दिख रहा है, इमेज देखो। पार्ट रिमूव, कौन से पार्ट रिमूव किया हमने, तो पार्ट बोथ लैटरल लोब एंड बोथ पार्ट ऑफ बोथ लैटरल लोब एंड इंटायर इस्थमस, लैटरल लोब और इंटायर इस्थमस को हमने रिमूव किया है। पार्ट ऑफ बोथ लैटरल लोब मतलब लैटरल लोब का पार्ट और इस्थमस को रिमूव किया। और टिश्यू कौन सा रिटेन किया हमने, थायराइड टिश्यू इन द ट्रैकियोइसोफेजियल ग्रूव, उसको रिटेन किया है। उसके बाद देखेंगे हार्टली डनहिल प्रोसीजर क्या होती है ना। हार्टली डनहिल में मैंने बताया था कि सेम सब टोटल जैसे करते हैं ना वैसे ही था। पूरी की पूरी थायराइड ग्लैंड को निकाल लेंगे हम इसमें, है ना। मतलब वन साइड की पूरी थायराइड की लोब निकालेंगे, दूसरी साइड का इस्थमस भी निकाल देंगे, दूसरी साइड का लोब निकाल देंगे, बस छोटू सा पार्ट जैसे कि 4 ग्राम पार्ट हम रिटेन करेंगे, याद रखना। इसको बोलते हैं हम हार्टली डनहिल प्रोसीजर। तो क्या हार्टली डन हेयर, वन इंटायर लैटरल लोब मतलब पूरा इंटायर लोब, उसके साथ इस्थमस एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अपोजिट लैटरल लोब एक्सेप्ट द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टिश्यू इन द लोअर पोल, मतलब थोड़ा सा पार्ट हम छोड़ देंगे। ट्रैकियोइसोफेजियल ग्रूव सब टोटल और पार्शियल 1 ग्राम इज रिटेन, याद रखना। ट्रैकियोफेशियल ग्रूव में या छोड़ देंगे जो छोटा सा पार्ट छोड़ रहे, या सब टोटल या पार्शियल 1 ग्राम इज रिटेन, 1 ग्राम इज रिटेन, याद रखना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्ट रिमूव, कौन से इस्थमस रिमूव करें, वन एंटायर लैटरल लोब्स एंड अदर साइड पार्शियल या सब टोटल लोब्स को हमने निकाल दिया है, बस 4 ग्राम हमने रिटेन करा है ना। वन, अब क्या है पार्ट रिटेन कौन सा है यहाँ पे, वन साइड पार्शियल इन द ट्रैकियोइसोफेजियल ग्रूव रिटेन करा है, याद रखना। उसके बाद हम पढ़ेंगे नियर टोटल कैसे याद रखना था, एन निकालना है आपको, उसको ऐसे करना है तो लेस देन 2 सेंटीमीटर पार्ट जो है हम उसका रिटेन करते हैं। Neutropathy is done in papillary carcinoma of thyroid. Here most of the gland except small tissue. Papillary carcinoma of thyroid में करते हैं। Here most of the gland except small tissue 1 ग्राम, है ना। Lower aspect of one side usually retain to safeguard the recurrent laryngeal nerve and parathyroid gland. तो यहाँ पे क्यों थोड़ा सा पार्ट हम रख रहे हैं दोनों साइड में नियर टोटल में, ताकि laryngeal nerve और parathyroid gland को हम इंजुरी ना कर पाए, उनको सेफ रखें, इसलिए। यहाँ पे देखो आप, पार्ट रिटेन पैराथायराइड, यहाँ पे पैराथायराइड है छोटी सी ग्लैंड, और जो थायराइड ग्लैंड का हमारा छोटा सा पार्ट है, और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को हम इंजरी नहीं होने देना है, पार्ट रखेंगे। तो पार्ट रिमूव कौन सा है,
except small tissue in lower pole near recurrent laryngeal nerve and parathyroids. recurrent laryngeal nerve के पास और जो हमारे laryngeal recurrent laryngeal nerve और पैराथायरॉइड ग्लैंड के पास छोटा सा पार्ट हम रखेंगे, बाकी पूरी ग्लैंड को हम निकाल देंगे। ठीक है।